सांजी के बारे में कुछ ऐसे 24 फैक्ट्स जो शायद तुम्हें ना पता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सांजी के ओरिजिनल डिजाइन के बारे में। जिस सांजी को तुम अभी जानते हो वो पहले वाले से तो बड़ा ही अलग है, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग। ओडा सेंसे ने उसे एक गनस्लिंगर बनाया था, मतलब वो गन्स तो यूज करता ही, लेकिन उसके बाल भी ब्लैक थे और उसकी आउटफिट भी बिल्कुल अलग थी। बट करंट सांजी इज डिफरेंट यार। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सांजी की अलग से एक स्पिन ऑफ मांगा भी है जिसका नाम है शोकुगेकी नो सांजी। तो अगर किसी को सांजी पसंद है तो वो इस मांगा को जरूर पढ़ सकता है। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा जब वन पीस टीवी पर आता था तब उसमें काफी सारी चीजें सेंसर करके दिखाई जाती थी। तो सांजी की सीक्रेट को लॉलीपॉप से रिप्लेस कर दिया था। लेकिन ओडा सेंसे ने इसी से इंस्पायर्ड होकर चैप्टर 831 में सांजी को लॉलीपॉप दे दी। और वन पीस के एक एपिसोड में जब नामी बीमार हो जाती है तब सांजी बोलता है कि वो आज तक एक बार भी बीमार नहीं हुआ और उसे कोई आइडिया नहीं है कि इलनेस होती क्या है। और सेम हिसाब लूफी और उसोप का भी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पहले वाले सांजी का डिजाइन अभी वाले सांजी से कितना डिफरेंट था, लेकिन उसका नाम भी बहुत अलग था और उसका नाम नारुतो होने वाला था। बट ओडा सेंसे ने ये नाम चेंज कर दिया क्योंकि नारुतो रिलीज होने वाली थी। बट क्या सांजी के ऊपर नारुतो नाम सूट करता? लेकिन सांजी के नाम का एक मीनिंग भी है और इसका मतलब है 3 o'clock, जो कि सही भी है क्योंकि वो विंडस्मोक जज का तीसरा बेटा है। लेकिन इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। वन पीस पॉपुलैरिटी की रैंकिंग में सांजी ज्यादातर 3rd प्लेस पर ही आता है। और इससे भी ज्यादा क्रेजी तो ये है कि सांजी का बर्थडे भी उसके नाम से जुड़ा हुआ है, जो कि 3rd मार्च को आता है। अब विंडस्मोक फैमिली की बात हो रही है तो शायद सबको ये ना पता हो कि सांजी के बैकग्राउंड के बारे में ओडा सेंसे ने बहुत पहले ही फोरशैडोइंग कर दी थी। अलाबास्ता आर्क में सांजी खुद को मिस्टर प्रिंस बोलता है और ऐसी ही बहुत सी फोरशैडोइंग ओडा सेंसे कर चुके हैं। जब स्ट्रॉ हैट्स रिवर्स माउंटेन में पहुंचते हैं तो तब जोरो बोलता है कि उसने कभी ऐसी शिप के बारे में नहीं सुना जो माउंटेन पर चढ़ सके। और तब सांजी बोलता है मुझे कुछ ऐसा मालूम तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। और बाद में ये रिवील किया गया कि जर्मा स्नेल्स माउंटेन क्लाइम कर सकते हैं। मतलब यार ओडा सेंसे की फोरशैडोइंग गजब की होती है। लेकिन सांजी की कुकिंग स्किल्स भी नेक्स्ट लेवल की होती हैं, तभी तो लूफी सारा खाना एक ही झटके में खा जाता है। लेकिन तुम्हें सांजी के फेवरेट फूड के बारे में पता है जो उसे कुक करना पसंद है? सांजी को सी फूड कुक करना पसंद है और उसे खाने में स्पाइसी सी फूड पास्ता पसंद है। और जो ब्लैक टी के साथ खा सके वो भी उसे काफी पसंद है। कॉन्जैक उसका लीस्ट फेवरेट फूड है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा नहीं होती। और आइसक्रीम भी मिस्टर प्रिंस को नहीं पसंद। क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ सांजी के ही ब्लॉन्ड हेयर क्यों है, बिल्कुल जज की तरह, और बाकी सबके बालों का कलर अलग है? अगर तुम इसके बारे में सोचो तो इसका काफी ऑब्वियस रीजन है। मांगा के SBS सेक्शन में ओडा ने बताया था कि सांजी के सिबलिंग्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और सांजी पर मॉडिफिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसका हेयर कलर नॉर्मल है। सांजी की सिगरेट को तो टीवी वर्जन में सेंसर कर दिया था, बट जो वन पीस एनिमे हम देखते हैं उसमें भी सांजी की स्मोकिंग को सेंसर कर दिया था। मांगा के अंदर सांजी बचपन में ही सिगरेट पीने लग जाता है, लेकिन एनिमे के अंदर तो यार ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। वन पीस में प्लॉट होल्स बहुत कम है, लेकिन एक सांजी से रिलेटेड है। जब लूफी डॉन क्रिक को डिफीट करके पानी में गिर जाता है तब सांजी बोलता है कि उसको ये नहीं पता था कि डेविल फ्रूट यूजर्स पानी में तैर नहीं सकते। लेकिन थ्रिलर बार्क आर्क में सांजी बोलता है कि उसे बचपन में ही पता चल गया था कि डेविल फ्रूट यूजर पानी में तैर नहीं सकते। अगर तुमने वन पीस फिल्म जी देखी है तो तुमने सांजी का ये लाइटर जरूर नोटिस किया होगा और ये लाइटर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और ये ओडा सेंसे ने कोलैबोरेशन के टाइम बनाया था और सिर्फ 52 लोग इसे खरीद पाए थे। एनीवेज, क्या तुम्हें पता है कि सांजी को 2 बार सेंसर किया गया था कंट्रोवर्सी की वजह से? पहला तो तब था जब सांजी ओकामा आइलैंड को छोड़कर जा रहा था तो उस टाइम वो मिडल फिंगर दिखाता हुआ जाता है और ये तो कुछ भी नहीं है यार। शबाउदी आर्क में सांजी नामी से ये पूछता है और इसे तो एनिमे से हटा ही दिया था। ओडा सेंसे ने सांजी के अलग अलग वर्जन्स को भी ड्रॉ कर रखा है, एक गुड टाइमलाइन वाला सांजी और एक बैड टाइमलाइन वाला सांजी। और इस वाले टाइमलाइन में तो ये जज की तरह दिख रहा है और सांजी का फीमेल वर्जन ये रहा और इसमें भी ये स्मोक कर रहा है। आई मीन स्मोक कर रही है। ओडा सेंसे वाला सांजी तो हम सबको पता है, लेकिन बाकी मांगा क्रिएटर्स का सांजी कुछ ऐसा है। ये वाला सांजी फूड वॉर्स के क्रिएटर ने बनाया है, ये वाला सांजी डॉक्टर स्टोन के क्रिएटर ने बनाया है। डेथ नोट वाले का सांजी कुछ ऐसा है, मतलब काफी सही है यार। ये सांजी अगर रियल वर्ल्ड में होता तो उसकी जॉब क्या होती? और ये मत बोलना कि वो एक शेफ होता, क्योंकि ओडा सेंसे उसे ऑलरेडी एक स्टाइलिस्ट बना चुके हैं। और बाकी सबकी जॉब ये देख लो। और सांजी की नेशनैलिटी फ्रेंच होती, ठीक वैसे ही जोरो जापानीज होता, लूफी ब्राजीलियन होता, नामी स्वीडिश, रॉबिन रशियन होती, नाइस, और उसोप साउथ अफ्रीकन होता। लेकिन वन पीस के फ्रेंच डब में सांजी का नाम अलग है, उसको सब सैंडी बोलते हैं। मगर क्यों यार? अब हमें ये तो पता है कि जोरो और सांजी हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि जोरो ने कभी सांजी को उसके नाम से नहीं बुलाया? जोरो हमेशा सांजी को कुक बोलता है या फिर कुछ और सांजी भी ऐसा ही करता है। अब चाहे इन दोनों में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन ये जोरो और सांजी एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। और उस तरह से नहीं यार, जोरो एक्चुअली सांजी को कुक करते देखना पसंद करता है, क्योंकि सांजी की कुकिंग टेक्निक्स होती ही
कितनी धांसू है। और क्या तुम्हें पता है कि सांजी कटाना भी यूज कर सकता है, लेकिन उसका फंडा सिंपल है यार, उसके हाथ सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, फाइट के लिए नहीं। एक वीडियो गेम है जंप फोर्स, जिसमें अलग अलग एनिमे कैरेक्टर्स लेकर फाइट करते हैं, लेकिन अगर सांजी का कैरेक्टर लोगे तो किसी भी लड़की कैरेक्टर से फाइट नहीं कर पाओगे, और अगर फाइट करने की कोशिश करोगे तो उसकी आंखों में दिल बन जाएगा यार। और सांजी का कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड है। काफी फैंस को ऐसा लगता है कि वो लियोनार्डो दी कैप्रियो से इंस्पायर्ड है, लेकिन सांजी की इंस्पिरेशन तो ये बंदा है। इसका नाम स्टीव बुस्केमी है, जो एक एक्टर है। जोरो भी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है, और पूरी स्ट्रॉ हैट्स की क्रू में सिर्फ सांजी के ही बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हैं। लेकिन क्या कभी तुमने वन पीस में ये नोटिस करा, या फिर ये नोटिस किया? अगर ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया है तो इन मिस्टेक्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो, और मेरी क्रू को ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।